ग्रुप बिल्डर्स के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाब आमिना कुरैश के किस खानदान से ताल्लुक रखती थीं? बनु ज़हरा। जोर से, बनु ज़हरा। जोर से। बनु ज़हरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा, वालिदा मोहतरमा कुरैश के जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी वो है बनु ज़हरा। सही जवाब। पहला क्वेश्चन इस्लामी मालूमात का ग्रुप पॉइंटर्स के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल कब और कहां हुआ और उनकी कब्र मुबारक कहां पर है? सवाल एक बार फिर से सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल कब और कहां हुआ और इनकी कब्र मुबारक कहां पर है? वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल मदीना के वापसी के अव्वा के मुकाम पर हुआ और वही उनकी कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल मदीना से मक्का की तरफ वापसी पर अबुआ के मुकाम पर हुआ और वही इनकी कब्र मुबारक है। सही जवाब। बहुत खूब पॉइंटर्स ने। अब बारी है मेंटर्स का। इनके लिए क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चाचा का नाम बताओ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद की दुश्मनी की वजह से अपने बेटों को हुक्म दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। अबू लहब। अबू लहब। अबू लहब इनका सही जवाब है। आप ध्यान से सुनेंगे सवाल, आप ध्यान से सुनेंगे कि अबू लहब वो लाइन है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों, जिनकी शादी अबू लहब के दो बेटी से हुई थी, उनके यहाँ तलाक करवा दिया। तो अब बारी है स्क्रिप्चर्स की। इनका जवाब सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चाचा का नाम बताओ जिनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक के बाद हुआ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही जवाब है। अर्शवर सही जवाब है इनका। मास्टर्स के लिए सवाल है, मास्टर्स के लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चाचा का नाम बताओ जो जंग बदर में कुफार की तरफ से गिरफ्तार हुए थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका है ये सही जवाब। बहुत ही खूब मास्टर्स एंड स्क्रिप्टर्स एंड पॉइंटर्स। अभी 3 ग्रुप आगे हैं। अब हम स्कोर की ओर जाएंगे और इसके बाद हम लंच करेंगे इंशाल्लाह। और लंच के बाद फिर से हाजिर पजीर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो स्कोर से पहले हम स्कोर पे नजर डालेंगे। स्कोर कुछ इस तरह से है, ग्रुप ए 47 मार्क्स, ग्रुप बी 55, ग्रुप सी 47, ग्रुप डी 55, ग्रुप ई 52.5। अभी तो लीड है पॉइंटर्स एंड स्क्रिप्चर्स। इनके लिए बिग हैंड, बिग हैंड।
इंशाल्लाह फिर से हाजिर नाज़िर होंगे अल्लाह ने चाहा लंच के बाद, तो तब तक आप लंच कीजिए। अल्लाह हाफिज। लंच के बाद जो हमारा पहला राउंड है और पहले से जो फोर्थ राउंड है वो है कुरान का। इसका रूल है आपको सेम ऐसी इसमें एक स्लिप उठानी है, एक चिट्टा निकालना है, उस चिट्टे पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर। क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर होगा। उस क्वेश्चन नंबर को आपको बतलाना है और वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सभी करें स्टार्ट। तो सबसे पहले जो जिस ग्रुप को मैं बुलाऊंगा उस ग्रुप का नाम है बिल्डर्स। बिल्डर्स में से अपनी किस्मत आजमाई के लिए आ रहे हैं मोमिन तारिक। है बिगन फॉर हिम। मोमिन तारिक ने अपना चिट्टा उठाया और पढ़ने के लिए तैयार है। मोमिन जोर से। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 16वां सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही जवाब इनका है। अब दूसरे ग्रुप से पॉइंटर से आ रही है अर्जुमान यूसुफ, जो अपने ग्रुप को जिताने के लिए आगे आ रही है। वो एक चिट्ठा निकालेगी एक बॉक्स से और उस पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर बोले। 24। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, कुरान मजीद सबसे पहले किस पर लिखा गया? ऊंट की खाल पर। ऊंट की खाल पर। क्या आप मुतमईन है? कॉन्फिडेंट? 100%। इनका जवाब सही है, करेक्ट आंसर। बहुत ही खूब। अब बारी है टर्न ऑफ मेंटर्स और इनके ग्रुप से आ रहा है हसीब फ्रॉम वियन। हसीब अपने टीम को जिताने के लिए आगे आ रहे हैं। अपना चिट्ठा निकाल लेंगे और उस पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। इनका है नंबर 12। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है बेटा आपका। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद में कितने हरूफ है? कुरान मजीद में कितने हरूफ है? 3,23,671। 3,23,671 इनका सही जवाब। बहुत ही खूब। अब बारी है स्किलेप्टर्स की, जिनके ग्रुप से आ रहा है फिर से वही लकी बॉय हसीबुल हसन, जिन्होंने अभी तक कोई चिट्ठा नहीं हारा। अब ये उनका चौथा चिट्ठा है। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मार्क का है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 अपने ग्रुप के लिए वो लाए हैं। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में खैरत का हुक्म कितनी बार आया है? 150 बार। 150 बार, 150 बार आया खैरत का जिक्र। ये जवाब उनका दुरुस्त है। इसके लिए क्लैप्स। लकी बॉय ने कमाल कर दिया, 4 छह निकाले, 4 ही अपने टीम को जिताया उन्होंने। अब मौसू से आ रहा है बिस्मा, जो अपने ग्रुप को जिताने के लिए आगे आ रही है। बॉक्स से अपना चिट्ठा निकालेगी और उस पर लिखा हुआ सवाल नंबर पढ़ेगी। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, कुरान मजीद के किस सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा पढ़ा जाता है? सूरह नहल। सूरतुल नहल।
कॉन्फिडेंट? बंद करें लॉक। इनका जवाब दूसरा है, तो इनके लिए जोरदार क्लैप्स। तो तीनों 4-5 टीमों को 5-5 पॉइंट्स इस पहले राउंड में। चौथे राउंड के पहले फेज में अभी इसका दूसरा फेज है। दूसरे फेज में सबसे पहले बुलाऊंगा मास्टर्स को ही। मास्टर्स फिर एक बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक चिट्ठा निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। मुंतजा आ रही है, मुंतजा क्वेश्चन नंबर मुंतजा पढ़ो। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 मास्टर्स के लिए है। कुरान मजीद में किन 5 मुल्कों या शहरों का नाम आया है? कुरान मजीद में किन 4 मुल्कों या शहरों का नाम आया है? मिस्र, रोम, मक्का, मदीना। मिस्र, रोम, मक्का, मदीना। इसके लिए इनके जाए जोरदार क्लैप्स। सही जवाब इनका। अब दूसरे फेज का जो दूसरा क्वेश्चन जा रहा है वो जा रहा है इसके लिए। वो अपने ग्रुप से फिर वही लकी बॉय, फिर से लकी बॉय आ रहा है आगे अपना चेहरा निकालने के लिए। सवाल नंबर पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो इनके लिए मुझे लगा बहुत ही आसान होगा। सवाल नंबर 2 है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114। 114। फिर एक बार सोचो, एक बार सोचो। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, जोरदार क्लैप्स। सही जवाब इनका है। नाउ इट इज गोइंग टू टर्न मेंटर्स। फ्रॉम मेंटर्स वन बॉय कम आउट एंड पिक द स्लिप। क्विक, हसीब आ रहा है। हसी comes in front of the groups and question number is नंबर 15। सवाल नंबर 15 मेंटर्स के लिए। सवाल नंबर 15 मेंटर्स के लिए है, कुरान मजीद में पहला सजदा तिलावत किस पारे में है? 9वें पारे में। 9वें पारे में इनका जवाब सही है। बहुत ही खूब। अब पॉइंटर्स की बारी है। पॉइंटर्स में आ रहे हैं, नया चेहरा लिखे। लुबना मुश्ताक वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक चिट्ठा निकालेंगे इसमें और उस पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पॉइंटर्स के लिए है, कुरान मजीद में लफ्ज मोहम्मद कितनी बार आया है? 4 बार। 4 बार या 5 बार? 4। 3 बार या 4 बार? 4 बार। इनका जवाब सही है। इनके लिए जोरदार क्लैप्स। कॉन्फिडेंट है। आप लास्ट राउंड, सॉरी लास्ट सवाल है इस फेज का ग्रुप बिल्डर्स के लिए। वहां से आ रहा है मोमिन तारिक। मोमिन तारिक अपना चिट्ठा निकालेंगे बॉक्स से और उस पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अपने ग्रुप के लिए। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में कितने रकू है? बिल्डर्स के लिए 540। 540 या 30? 40। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। गलत होगा तो 3 मार्क्स कट जाएंगे बेटा, ठीक है? इनका जवाब दूसरा है। इनका जवाब सही है। कुरान मजीद में 540 रुकू है। तो ये था हमारा दूसरा फेज। अब इसका जो लास्ट फेज है इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे ले जाएगा। सेम ऐसे ही प्रोसीजर सेम है। तो मैं सबसे पहले यहां से बुलाऊंगा मेंटर्स को। मेंटर्स कम आउट, मेंटर्स एंड टेक स्लिप। अपने ग्रुप के लिए क्वेश्चन बोलो बेटा। नंबर 20। सवाल नंबर 20 लेके आए हैं अपने ग्रुप के लिए। सवाल नंबर 20 है,
कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिक्र कितनी बार आई है? 25. 25। सही जवाब मेंटर्स के लिए क्लैप्स, क्लैप्स, जोर से क्लैप्स। अब दूसरा ग्रुप आ रहा है स्क्लैप्टर से। एक बंद वही लकी बॉय, फिर से वही लकी बॉय आ रहा है। नहीं तो आजमाई है, लिया है, असल में तो दूसरों का काम है लकी बॉय। अपने ग्रुप के लिए जो क्वेश्चन ला रहे हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 पहला सवाल है, कुरान मजीद में कितनी आयतें हैं? 6666. 6666 इनका सही जवाब है। नाउ इट इज टर्न ऑफ मास्टर्स। मास्टर्स से आए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मुंता फिर एक बार वो एक चिट्ठा निकालेंगे, उस पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। उनका क्वेश्चन नंबर है वो बता देगी खुद। क्वेश्चन नंबर क्या है मुंता? सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 के लिए है, कुरान मजीद में अहमद कितनी बार आया है? एक बार. एक बार। सही जवाब है इनका, सही जवाब है इनका। इनको इनके लास्ट में हम स्पेस को जाने के लिए जा रहे हैं मिस्टर रफीक सर के पास। वो हमें स्कोर बता देंगे। इस राउंड के इख्तिताम पर स्कोर इस तरह से हैं। ग्रुप ए 62 मार्क्स। ग्रुप ए 62, दैट मींस ग्रुप बिल्डर्स, isn't? Yes. बिल्डर्स 62 पॉइंट्स, 62 मार्क्स बिल्डर्स के लिए। बिग हैंड फॉर देम। ग्रुप बी पॉइंटर्स 70 मार्क्स। ग्रुप बी 70 मार्क्स, पॉइंटर्स गॉट 70 मार्क्स। ग्रुप सी मेंटर्स 62 मार्क्स। 62 फॉर मेंटर्स। ग्रुप डी स्कल्पचर्स 70 मार्क्स। 70 मार्क्स ग्रुप स्क्रिप्टर्स। ग्रुप ई मास्टर्स 67.5 मार्क्स। 67.5 मार्क्स फॉर मास्टर्स। तो अभी हमारे पास जो दो ग्रुप लीड कर रहे हैं वो है स्क्रिप्टर्स एंड पॉइंटर्स। हैव अ बिग हैंड फॉर देम। यहां पर मैं आप आगे जाने के लिए दावत दूंगा शिमू मैम को, जो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में एनरिचमेंट करेगी देयर मॉरल वैल्यूज के बारे में। प्लीज शिमू मैम। First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And big congratulations to all groups, especially my own group, Sculptures, and another group, Pointers. And the level of confidence and the level of eagerness that you have showed today, seriously, we are so much happy. Look at the faces of your teachers, how much they are eager to know who will come forward, and you really do it. You have beaten everyone today, but today I seriously want to say that never ever compete yourself with others. Okay, you are here as a group, so never ever think never ever compare yourself with others. You don't know your ability and your potential. You don't know how much able you are and how much potential your Allah has given you, right? So never ever compete yourself with others, with other groups, but every time, everywhere compete your own self with your own self. Okay, if every time, if you
do today better. Try to do yourself, the best. Okay, but every time compete yourself with your own self. Never ever think I will see like Asrar is there, his brother is there. They will see is he doing good and I will do the same. No. Yeah, just focus on your own self, your own goal. Everyone in this universe is unique. They have their own good qualities, their own potential. You have every unique potential. You are unique. Every time think, keep this thing in your mind that you are unique. You are at the top. You are outstanding. Never ever think about others. Okay, fine. And the level of eagerness and the level of potential you have shown today, we are so much happy. We are so much happy, glad, and thanks and all the best. Thank you. Now it's turn of round number 5th. That will be the last round, and it is science round. And the honor goes to Miss Shasta ma'am. Please, ma'am, Shasta ma'am, please. तो मैं अपनी माइक शास्ता मैम के हवाले कर रही हूँ, वही ये राउंड होल्ड करेगी. ओके, शास्ता मैम प्लीज. Esteemed Principal Sir and most dedicated and cooperative teachers and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And first of all, I am very greatly thankful to my Principal Sir who has given me a chance to ask you questions about the science, which is itself my favorite subject. And I am so happy to see you here together and greatly thankful to you for joining this program. So without wasting your time, I want to ask you questions, and as per rule, I will start from the group A. So are you ready? Question for the group A is, what is C6H12O6 also known as? Glucose. Right answer. Now the question is for group B. Which color reflects more light? White. Right answer. Now the question for mentors. What compound does HCl stands for? Hydrochloric acid. Okay, right answer. Now for the sculptors, who discovered the law of gravity? Isaac Newton. Right answer. Now for the masters, the question is, which three elements are magnetic? Iron, nickel, cobalt. Okay, right answer. Now it is time for the second round, and the second round I will also start from the group A. And your question is, which metal is liquid at room temperature? Mercury. Right answer. Now for question for pointers, which is the largest flower in the world? Rafflesia arnoldii. फिर से? Rafflesia arnoldii. Arnoldi. Okay, right answer. Now for the mentors, which food never rots and does not require preservatives to keep fresh? Honey. Okay, big hand for him. Okay, right answer. Now for sculptors, which fruit resembles 60% of human DNA? Bananas. Okay, right answer. Now for masters, the question is, which is the smallest flower in the world? Watermelon. Right answer. Now it is time for the third round. Okay, now I will start from the group A. Please listen to me. What is the name of main artery that carries blood from the heart to the body? Aorta. Right answer. Now question for the pointers. Which gas makes up 78% of the Earth's atmosphere? Nitrogen. Okay, right answer. Now for mentors, what is the full name of UV light?
What is the full name of UV light? Ultraviolet. Stand up. Ultraviolet. Ultraviolet light. Okay, right answer. Now for the sculptors, what is the most expensive spice in the world as per weight? Saffron. Right answer. Now for masters, what kind eclipse do we have when the moon is between the sun and the earth? Solar eclipse. Okay, right answer. And thanks to all of you. जब तक हम स्कोर चेक करेंगे तो यहाँ पर इंशाल्लाह एक नाते कलाम होगा।